बाबूजी, बैग उतने भारी नहीं लग रहे होंगे बच्चों को जितने उनके मन भारी होंगे इस वक्त। अल्लाह। ये कहीं नहीं जाएगा। हमारी दुनिया में अगर हमारे भाई ना हो तो हमारी दुनिया कैसे कंप्लीट हो सकती है? हम पास रहें या दूर रहें, रहेंगे तो एक जान। सही कहा ना? माफ करना भाइयों के बीच आ रहे, लेकिन काम जरूरी था। अब माँ ये क्या है? ये सुरक्षा कवच है। तीनों भाई एक दूसरे के पैर में बांधो। आज से नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो किसी पर भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो। और शादी के मुहूर्त में कुछ ही घंटे बाकी है, जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ, आप चलिए, हम आते हैं। हम सहरी की तैयारी करते हैं। चल बैठ। अरे ये क्या कर रहे हैं भैया? लाइए हम खुद बांध देते हैं। चुप कर, बड़ा आया, खुद बांध देते हैं। फिर बचपन में चड्डी गीली होती थी तो माँ हमें बोलती थी कि चेंज कर दे, हम खुद पहन लेंगे। भाई को हम बांध देंगे। कुंडलियां तो नहीं मिलती जरा भी। ये शादी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई क्या कर रहा है, इतनी गांठें क्यों बांध रहा है? हम माँ के सुरक्षा कवच को जेड सिक्योरिटी बना रहे हैं ताकि आपको कभी कुछ ना हो और किसी की नजर भी ना लगे। चलो फोटो खींचते। चल। एक सेल्फी। जल्दी से अंजलि से चिरू भैया की शेरवानी ले आना। अभी ले आते हैं। अरे वो शेरवानी लाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कुर्ता डाल के चलते हैं ना। नहीं चिरू भैया, आप आराम से रेडी होइए ना, हम ले आएंगे गिफ्ट। फिर वही बात, तो बात समझ ही नहीं रहा। अरे कोई फ्रेंड का बर्थडे थोड़ी है जो उसका गिफ्ट माँ ने लिया और हमने आगे से दे दिया। ये प्यार का तोहफा है मेरे भाई, समझ बात को। अगर सयूरी को पता चलेगा कि ये गिफ्ट हम नहीं लेके आए और तुम लेके आए हो तो क्या होगा? ठीक है, आप ही पसंद करना गिफ्ट, लेकिन शेरवानी पहन लीजिए। अगर हम लेट वेट हो गए तो कम से कम डायरेक्ट मंडप में तो आ पाओगे ना। और भगवान ना करे अगर हम लेट हो गए तो माँ तो हमें उल्टा लटका देगी ना। ठीक है, लाओ शेरवानी। अब नकुल रेडी लीजिए, जल्दी से रेडी हो जाइए। ठीक है। आंटी,
बस एक कमी सहरी की। चल पूजा में बैठ। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। 100% इस शादी में कोई ना कोई आप पे लट्टू जरूर होगा। चुप कर, भूल गया क्या? हमारे कुछ ही रिश्तेदार आ रहे हैं। पर ठीक है, अगर तू कह रहा है तो सच मान लेते। खाना, अगर आज मुझे कुछ हो जाए ना तो उसका इल्जाम तुम पर ही आएगा। हमने क्या किया भाई? क्या किया है? पता है आज तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें देखा ना, 1 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। I swear। वो क्या करें? ऊपर वाले ने बनाई हमें इतना डेडली है। अच्छा, और मुझे कैसा बनाया है? ओके, सो सच बोलो। अच्छा ठीक है, हॉट लग रही हो, अमेजिंग लग रही हो। अगर फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया ना तो लोग पागल हो जाएंगे। पर मुझे उन लोगों को पागल नहीं करना, सिर्फ तुम पागल हो जाओ, उतना ही काफी है। वैसे एक बात बताओ, हम वेट किस बात का कर रहे हैं? घर वाले सारे यहाँ रेडी हैं, मंडप भी रेडी है। एक काम करते हैं, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम भी शादी कर लेते हैं। तो फसाद मैन, तुम बार बार शादी को क्यों बीच में ले आती हो? मूड ऑफ कर दिया। कब तक बचोगे कान्हा जी? एक दिन तो मैं तुमसे यहाँ करवा कर ही मानूंगी। चीरू भैया की शादी हो जाने दो बस। 4 दिन के अंदर अगर तुमने खुद मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। देखना चिरू, जब भी जरूरत होती है डिब्बा ही नहीं खुलता। ढक्कन घुमा घुमा के हाथ लाल हो गए हमारे। माँ क्यों अपने आप को तकलीफ देती हैं? जब आप जानती हैं कि जब भी डिब्बे नहीं खुलते तो आप हमें आवाज देती हैं। हमें याद है जब तुम छोटे थे ना तो छत पे पतंग उड़ाने जाया करते थे और हमें तुम्हें नीचे से आवाज देते थे, चिरू जल्दी नीचे आ, हमें चाय बनानी है, शक्कर का डिब्बा नहीं खुल रहा। या फिर कभी कभी गली में खेलने जाते थे तब भी तुम्हें बुला लेते थे, चिरू जल्दी आ, घी का डिब्बा नहीं खुल रहा, हमें जोत लगानी है। और आज देखिए, मैं आपके साथ ही बैठा था, फिर भी आपने आवाज नहीं दी। पता नहीं कैसे, लेकिन ख्याल ही नहीं आया। माँ आपको याद है जब भी आप हमसे नाराज होती थी तो कान्हा आके सब डिब्बे कस के बंद कर देता था ताकि आप हमें बुलाएं और हमारी बात फिर से शुरू हो जाए। शायद आज भी उसी ने किया होगा। आज तो हमें लगता है कि हमें ही सारे डब्बे कस के बंद कर देने चाहिए थे, खुद गायब हो जाना चाहिए था ताकि कान्हा को आप बुलाती कि वो सारे डब्बे खोल देता। हम जानते हैं उसने हमारे हिस्से की नाराजगी मोल ले ली है। माँ एक बात कहें आपसे, माँ कान्हा सच में अलबेला है। आप जब भी उसे कभी भी नाराज हो ना, हमारी इस बात को 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। हमें यकीन है कि आप उसकी दिल की तह तक पहुंचाएंगी। हमें लगता है कि वो डिब्बे बंद करके हमें तंग कर रहा है, पर असलियत में वो डिब्बे बंद करके दिल की गांठें खोलने पर मजबूर कर देता है। सॉरी, कान्हा की बात कहते कहते हम अपनी बात कहना भूल गए। माँ हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये प्यार कभी कम नहीं होगा। ये वक्त और उम्र के साथ हमेशा बढ़ता ही जाएगा और मरते दम तक ये। ऐसी अशुभ बातें मुझसे नहीं निकालते चिरू, हमारे बच्चों को हमारी उम्र लग जाए। हम जानते हैं माँ, हमने आपको बहुत दुख दिए हैं। चिरू, तुझे देखने, तेरे साथ रहने के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये देख चिरू, हमने अपने हाथों से तेरे लिए सेहरा बनाया है, अच्छा लगा? माँ बहुत अच्छा है, इसे पहन के हम दुनिया के सबसे लकी बेटे बन जाएंगे। चल इसकी पूजा कर लेते हैं। माँ आप इसकी पूजा कीजिए, हम जरा बाहर एक छोटा सा काम पूरा करके आते हैं। चिरू, हमने कहा है ना, एक बार हल्दी लग जाए, कलावा बन जाए, उसके बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकते।
सीधे बारात में निकलोगे तुम, वो भी सहरा पहनकर। खबरदार बाहर गए तो। ठीक है माँ, बस हम कमरे से होके आते हैं। बच्चों की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है भगवान जी। तभी तो दिल पर पत्थर रख के हमने सब मंजूर कर लिया है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने बच्चों की खुशियों के लिए। बस हम उनकी खुशियों में कोई कमी ना आने दीजिए। चिरू भैया, वो नकुल रुक, तुझे अभी बताती हूँ। आराम से नकुल, अभी लग जाती। सॉरी भैया। चिरू भैया ने आज तुझे भी बचा लिया। हमेशा मुझे बचाते थे, अब तेरे पे भी कर्ज है चिरू भैया का। भाई हम सोच रहे जब भैया को कर्ज देना ही है तो थोड़ा कर्ज बढ़ाकर क्यों ना दे? मतलब कि ये कि हमेशा भैया आपको शक्कर की बोरी की तरह लेकर घुमाते पर हमें कभी नहीं घुमाए। चल झूठे, कभी नहीं घुमाया। नहीं, चल आजा फिर। अरे क्या कर रहे हो चिरू भैया, आपकी कमर में दर्द हो जाएगी यार। अरे कमर का दर्द तो रहने दे, भाई के मन में अधूरी ख्वाहिश नहीं रहनी चाहिए। चलो। अरे वाह नकुल, आज तो तेरी लॉटरी निकल आई यार। सो क्यूट। वाह बॉस, आज तो अपना दिन बन गया। अफसोस कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए ताकि आज और कुछ स्पेशल मेमोरीज बने। आई लव यू छोटे गधे। आई लव यू भैया। आई लव यू टू। आज हवन की अग्नि में सारे बुरे ख्याल जल के स्वाहा हो जाए और हमारे बच्चे की खुशी उसकी लपटों की तरह ऊंची। जब वो शादी के मंडप में अपना पहला कदम रखे तो उसके लिए एक नए संसार के द्वार खुल जाए, जहां कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो। और वो जब मंडप से निकले तो उसके जीवन में बस शांति ही शांति हो। कृष्णा जी प्लीज सब ठीक कीजिएगा। क्यों हंस रही हो? आपकी पगड़ी। बेटी की शादी है, पगड़ी पहनना तो बनता है ना। खुश रहो, जीती रहो। आपकी आंखों ने तो मेरी तारीफ कर दी और आपका आशीर्वाद भी मिल गया, पर इन आंखों में खुशी क्यों नहीं दिख रही पापा? नहीं, मैं खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। वेरी हैप्पी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज है आपके मन में जो आप बताना चाह रहे हैं पर मुझसे कह नहीं पा रहे। शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, किसी की थोड़ी, किसी की ज्यादा। तुम्हारी बहुत ज्यादा बदलने वाली है। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए एडजस्ट करना उस घर में, मगर तुम्हारी खुशियां भी तो उसी घर में। हार मत मानना, हिम्मत मत छोड़ना, चाहे उस घर में कुछ भी हो जाए। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने वाला कोई हो या ना हो, हिम्मत अपने अंदर पैदा करना, मगर डटी रहना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा। चीरू है ना वहां पे, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, वो सब ठीक कर देगा। हमेशा ठीक कर देता है वो। लेकिन बेटा, ये सब अगर अपने अंदर से हो तो लड़ना और भी आसान हो जाता है। हाँ, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मुझे ससुराल विदा नहीं कर रहे बल्कि जंग के मैदान में भेज रहे हैं लड़ाई करने के लिए। जिंदगी कब जंग का मैदान बन जाए क्या पता। जिद्दी तो है ही बच्ची की तरह, जो एक बार ठान ले वो करके रहती है। मगर उससे कैसे डील करना है ये तो सीखना ही होगा ना तुम्हें। आप सरोज आंटी के बारे में बात कर रहे हैं ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। प्रॉमिस करो, तुम हार नहीं मानोगे।
क्यों नहीं मांगूंगी? हार तो मैं मांगूंगी, वो भी हीरे का आंख से। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। चिरू भैया, एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, वो पूरी की पूरी शॉप ही यहाँ ले आते हैं। मतलब आपके पास चॉइस भी होगी और आप खुद ही चूज कर लेना। हमने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें सच बता के। तुम बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। समझ रहा हूँ चिरू भैया, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। हाँ तो बैठो मन को पकड़ कर घर पर। हमें किसी तरह माँ से छुप कर यहाँ से निकलना होगा। अच्छा ठीक है चिरू भैया, हम आते हैं आपके साथ। ऐसे तो सब ठीक है, पर जैसे ही भाई जाने की बात करते हैं, हमें पता नहीं क्यों टेंशन होने लगती है।